तो हाय गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राकेश यादव सर का जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है, उसी को हम लोग आज लोग शुरू करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए जो कार्य कर सकता है किसी को कितने दिनों में? 15 डेज में। और कहता है बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। ए की तुलना में, किसकी तुलना में? ए की तुलना में बी जो है अधिक कुशल है। यानी अगर ये 25% अधिक है तो 100 का 25% कितना कीजिएगा? 1/4। कहता है ए की तुलना में, यानी बी जो है यहाँ से ए बी कर देते हैं। और कहता है ए की तुलना में कितना है? 25% अधिक ए की तुलना में। तो ए कितना है? अगर ए को 4 मानिएगा तो 25% 1 हो जाएगा इसका, तो मतलब अधिक है। तो मतलब 4 से 1 ज़्यादा होगा तो यानी 5 होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? 5 होगी। और इसकी क्षमता कितनी होगी? 4 होगी। तो ये उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा, बी कुशल है ना, उल्टा हो गया। देखिए ये नहीं, बी के यहाँ पर होगा। तो अगर यहाँ पर बी, अगर ये बी 4 है यानी ए 4 है तो बी की क्षमता अधिक है ना, तो बी 5 होगा। यदि यहाँ पर यहाँ ये किसकी क्षमता है? ए की क्षमता है। तो ए इससे कितना ज़्यादा होगा? 1 अधिक होगा यानी 5 होगा बी। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि सी बी की तुलना में 40% अधिक है। कितना है? 40% अधिक है। किसका? तो बी की तुलना में। 40 बटे कितना? 100 करेंगे, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10। यदि पी 5 है तो इससे 40% अधिक, यदि 40% कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो इसका 2 कितना होगा? यहाँ से देखिएगा, तो 5 का 2 की देखिए 2 हो जाएगा, 2 अधिक होगा तो 5 2 7। यहाँ पर सी कितना होगा? 7 होगा। तो रेशियो में कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यदि ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता 7 है। ठीक है। तो अब कहता है आपको पहले ही दे दिया गया है कि ए कितने दिनों में अकेला कार्य करता है, तो 15 दिनों में समाप्त कर देता है। तो 1 दिन की क्षमता 4, तो टोटल कार्य हमारा कितना हो गया? टोटल कार्य है हमारा हो गया है, टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। तो अब कहता है ए और सी 3 दिन तक कार्य करता है। ए और सी क्या करता है? कार्य करता है दोनों मिलकर के। तो ए की क्षमता कितना? 4 और बी की क्षमता कितना? 7। तो कितना दिन तक काम किया? 7 + 4 कितना दिन तक काम किया? ये काम किया 3 दिन तक। तो 4 और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 4 11 × 3 यानी 33। 3 दिन में टोटल 60 में से 33 काम कर लिया तो कितना बचा? ये बचा इधर 7 और ये 2, 27 काम बचा। और कहता है ए + बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो ए + बी यानी 5, 1 दिन की क्षमता 4 और ए की और बी की क्षमता 5, तो 5 4 9। यदि दोनों मिलकर 27 काम को करेगा तो कितना होती है? 27, यानी 3 दिन में समाप्त कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य का 20%, देखिए 4 दिनों में करता है। किसी कार्य का 20% जो है 4 दिनों में करता है, यानी 20 बटे 100, यानी किसी 100 काम का 20% कितना? 4 दिनों में करता है। तो 20 बचे 100, 1/5 को 4 दिन में। तो एक काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। देखिए बी उसी कार्य का 33%, 33.1/2% 10 दिन में करता है। ठीक ना? तो इसको कीजिएगा तो एक काम को कितने दिनों में ये करेगा? बी, ये ए की क्षमता एक कार्य को 20 दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा? तो इसको 99 100/2 होगा। और कितना? बटे 100 परसेंटेज है, तो ये चला जाएगा कहाँ? ऊपर ये चला जाएगा, यानी 100 से 100 ये आपका कट गया। तो 1/2 कार्य को करता है कितने दिनों में? ये 10 दिन है। रुक जाइए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा 3 है, सॉरी, ये 3 है ना, ये 3 होगा। हाँ अब ठीक है। 1/3 कार्य को कितने दिनों में करता है? 10 दिन में। तो एक कार्य को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। देखिए ए किसी कार्य को 20 दिन में,
अब बी इसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो टोटल कार्य तो हम निकाल सकते हैं, तो निकालिए। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60, यानी ए यहाँ बी ये 20 और ये कितना है 30, दोनों का निकालिएगा तो 60 आएगा। इसकी क्षमता 3 होगा, इसका क्षमता 2 होगा, बी की क्षमता 2 हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि वे 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं, तो 9 दिन में ये दोनों मिलकर कितना कार्य करेगा, तो दोनों मिलकर, एक दिन की क्षमता 3 है, इसकी तो क्षमता 2 है, और गुना कितना 9 दिन, तो 9 बचे 45 काम कर दिया, तो कितना काम बचा 15। अब 15 कार्य को बी और सी करता है, बी और सी करता है, बी और सी 75% कितने दिनों में काम करेगा, तो सी शेष कार्य को 6 दिनों में करता है। देखिए इस 15 कार्य को यहाँ 6 दिनों में, अब 15 कार्य करेगा कौन, सी। अब देखिए सी कार्य करेगा तो एक दिन का इसका काम 15/6, यानी अब 3 से लगाइएगा तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, यानी इसका एक दिन का काम 5/2 है। अब करता है ए और सी काम करता है 75% किसका, 60 का। टोटल कार्य का 75% कितना होता है 45 होगा, कट गया 5 2 और 2 होगा, सॉरी यहाँ पर 5 से नहीं लगेगा ना, ये 10 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 3 होगा यहाँ पे, 5 15 × 5 = 75, 15 × 45, हाँ 45 होगा। अब इस 45 कार्य को दोनों मिल करके, यानी कहाँ गया ये ए और बी और कौन करेगा, सी करेगा, बी और सी करेगा, तो इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता 5/2 है एक दिन का। तो जोड़ लीजिए 2 दूनी 4 और 4 5 9, 9/2, यानी 9/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 9 × 5 = 45, उसके बाद 5 × 2 = 10। कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में करेगा। बहुत ही आसान है, आपको समझाने के लिए हम बारी बारी थोड़ा लिख रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 3 पुरुष, यहाँ पर देखिएगा 3 मेल, अगला देखिए, और कहता है 4 महिला प्लस 4 ह्यूमन किसी काम को 7 दिनों में करती है, यानी टोटल कार्य को कितने दिन में कार्य करेगा, 7 दिनों में। तो टोटल कार्य यहाँ से निकल जाएगा, ये दोनों मिलकर के 7 दिन में पूरा करेगा, तो और उतना ही कार्य, जबकि उसी काम को 2 को क्या करता है मेल और 1 महिला, उसी कार्य को महिला को 1 ह्यूमन किसी कार्य को कितने दिनों में, 14 दिनों में करती है, तो उतना ही कार्य है। तो दोनों कार्य तो बराबर है, तो दोनों को हम कार्य को बराबर कर दिए। यहाँ से मेल और वुमेन का क्षमता निकाल लेंगे, एक दिन का क्षमता कितना होगा, तो यहाँ से कितना होगा 7 दूनी 14, तो यहाँ से 3 मेल प्लस 4 ह्यूमन बराबर 2 दूनी 4 m प्लस 2 ह्यूमन। तो इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको हम इधर लाते हैं, तो कितना होगा m बराबर कितना हो जाएगा 2 ह्यूमन होगा। अब m/w करते हैं तो इसका रेशियो निकल जाएगा 1/2, यानी m की क्षमता, मेल की क्षमता 2 और ह्यूमन की क्षमता 1। तो टोटल कार्य यहाँ से आप इसमें निकाल लीजिए, इसी में वैल्यू हम रख देते हैं, इसी को निकालिएगा। तो 3 मेल की एक दिन की क्षमता 2 है तो 2 प्लस 4 इसकी क्षमता 1 है तो 1, और गुना कितना 7 दिनों तक टोटल कार्य हमारा निकल जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो 2 6 प्लस 4 और गुना 7 10, यानी टोटल वर्क होगा 70 यूनिट। कितना यूनिट 70 यूनिट। अब कहता है कि 7 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगी, तो एक महिला की क्षमता 1 है, तो 7 महिलाओं की क्षमता कितनी होगी 7, और टोटल कार्य कितना है 70, तो कितना दिनों में काम करेगा 10 दिनों में। क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोई निश्चित कार्य करने के लिए, क्वेश्चन देखिए खुद ध्यान से देखिएगा, किसी निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की क्षमता दिया गया है। देखिए ये क्षमता दे दिया गया है 4 और 5, और कहता है 17.5 दिनों में कार्य पूरा करता है। ये मिलकर कार्य करते हैं, तो उस कार्य को 17.5 दिन में पूरा करते हैं, तो ए उसी कार्य का 60% भाग कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कार्य निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। देखिए 17.5 दिन है, तो कैसे निकालिएगा 17.5 दिन को, पहले 17.5 को हम अब ऐसे 17 दूना 34, 34 से 35/2 लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख सकते हैं, इतना दिन है। तो इतना दिन, प्रत्येक एक दिन में एक का जो कार्य है 7 है और बी का कार्य 5 है, तो दोनों मिलकर के अगर कार्य करेगा तो एक दिन का कार्य कितना होगा 7 × 3 = 10, 2 = 12, और गुना
अगर एक दिन का काम, अगर इतना दिन में अगर 35/2 दिन में कितना कार्य करेगा, अगर इतना गुना कर देंगे तो वो पूरा कार्य निकल जाएगा। तो छो 25 के 0 बाकी 3 और छोटी 18 3 21 यानी 210 यूनिट। कितना यूनिट? 210 यूनिट। तथा ए उसी कार्य का 60%। लो 210 का 60%, ठीक है, कितने दिनों में करेगा? कौन करेगा? ए करेगा। तो ए कितना है? ए का क्षमता कितना है? 7 है। लो इससे 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 7 21 और छोटिया 18 यानी 18 दिन में क्या करेगा? ए पूरा कार्य को कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 30 दिनों में करता है। देखिए बहुत ही सिंपल है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में, एक जो 1/3 कार्य को 30 दिन में करता है, तो बताइए एक किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो एक किसी कार्य को 90 दिन में करेगा। कितना दिन में? ए का दिया गया है कितना? 90 दिन में करेगा। बी जो है 2/5 काम को 24 दिन में करता है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा? तो 24 गुने 5/2 12, 12 5 60, ठीक है, 12 5 60 हो गया। तो ए की क्षमता कितना? ए हो गया 90 और बी हो गया 60। तो दोनों का एलसीएम टोटल वर्क मान लेते हैं, एलसीएम लेकर के 180, ठीक है। तो 9 दूनी 18, छोटिया 18, इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 3 हो गया। अब कहता है कि वे 20 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। लो ये क्या करता है? दोनों एक साथ करता। एक दिन का काम 2, इसका काम 3, तो 2 2 3 5। अब 5 काम एक दिन का, तो 20 दिन में कितने काम करेगा? तो 20 20 25 100 यानी 100 काम कर दिया, बचा कितना? 80। अब कहता है शेष काम 8 दिनों में सी पूरा करता है। देखिए अब 8 दिनों में 80 काम करता है सी। कौन करता है? सी जो है 8 दिनों में काम करता है। तो एक दिन का कार्य इसका कितना होगा? 10 होगा कि नहीं? 80/8 करेंगे तो एक दिन का काम कितना? सी का, तो सी का जो एक दिन का काम है 10 है और निकल गया यहाँ से। और इसकी क्षमता ए के जो ए का एक दिन का कार्य 2 है और बी का 3 है। तो कहता है ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करता है, तो कितने दिनों में पूरा होगा? तो यानी टोटल काम जो 180 है, तो जो 80 है, तो उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? 180 कार्य को तीनों मिल गए, यानी इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 10, यानी तीनों मिल गया तो कितना दिन में कार्य होगा? तो यानी 10 3 13 2 15, 180/15 कीजिएगा तो 15 कम कर 15 दूनी 30, यानी 12 दिनों में क्या करेगा? वो पूरा कर लेगा। कौन? ये सर। तो ऑप्शन नंबर कितना? डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कम से कम पढ़ने का कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। कहता है ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग कितना अलग अलग, ए बी और सी अलग अलग 18, 36 और 54 दिनों में करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू। अच्छा पहले सबसे पहले हम टोटल वर्क मानेंगे। कैसे मान लेंगे? तो तीनों का एलसीएम जो आएगा हम उसी को टोटल वर्क मान लेते हैं। तो इसको एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा? 2 2 18 9 3 गुना 3 18 हो गया, छोटी 18, ठीक है। 36 2 18 2 3 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ठीक है। 54 को 2 27, 3 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी छो तिया 18 तिया 54, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा? 27 गुने 4, 27 गुने 4 कितना होगा? 7 के 28 के 8 बाकी 2 और 2 10, यानी 108, 18 छक 78 से, ठीक है, 18 बचना, ठीक है। इसके बाद फिर 3 मर्त में ये और ये 2 मर्त में, ठीक है। यानी ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता 2 है। कहता है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। देखिए उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के क्रमशः 5 और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहता है कि काम करना जो शुरू किया, ए भी काम करना शुरू किया, बी भी और सी भी, तो तीनों ने काम करना शुरू किया। इसका मतलब ए ने पूरा काम किया हुआ, जब तक काम समाप्त नहीं हुआ होगा तो पूरा काम किया होगा, और ये भी पूरा काम किया होगा। ये पूरा काम नहीं, ये बीच में ही, ये बी कितना 5 दिन पहले और सी 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो अगर ऐसा कहता है तो आपको आपको क्या करते हैं कि बी ने क्या किया, जितना दिन तक काम हुआ ना सबको साथ लेके चलिए। कितना दिन? सबको पूरा कर दीजिए। तो 5 दिन पहले छोड़ा
तो बी ने कितना काम किया, अगर नहीं काम कर मतलब काम करता बी तो 5 दिन में और कितना काम करता, अगर एक दिन में ये 3 काम करता है तो 5 दिन में 15 काम करता। अगर सी ने 10 दिन और काम करता तो 10 दूनी एक दिन का 2 है तो 10 दूना 20 काम करता। तो टोटल जो हो गया 108 काम पहले हुआ, तो इसी में हम बढ़ा देते हैं, ठीक ना। अगर इसी में हम लोग क्या करते हैं, इस काम को जोड़ देते हैं, कितना कितना हो गया 5 और 3 35। अगर इसमें 108 में 35 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 3 13 के 3 बाकी 1 फिर 3 1 4 और फिर 1, यानी टोटल 143 कार्य होगा। और पूरा जितना दिन काम चला उतना दिन तक करते हैं। कितना दिन काम चला कोई पता नहीं, लेकिन अब यहाँ से 143 काम को कितने दिनों में काम करेगा, तीनों को जोड़ ले कितना दिन में करेगा, तो ये कर लेते हैं। तो एक दिन का काम 6 3 9 2 11, 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11 11 दिया 33, यानी टोटल 13 दिन तक कार्य चला। कितना दिन तक, 13 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ पर से चलिए थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं इसको। यहाँ से ए प्लस, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस बी किसी कार्य को 18 दिन में और बी और सी उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 30 दिनों में कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि, और एक चीज़ और कंडीशन दिया है, सी की तुलना में ए जो है, तुलना में ए दुगना कार्यकुशल है, यानी ए जो है दुगना कार्यकुशल है किससे, तो सी से। ए दुगना है किससे, सी से। तो ए अगर 1 है तो ये 2 होगा, यानी इसका जो अनुपात होगा 1:2 के रेशियो में, ऐसे होगा 2:1 के रेशियो में होगा ए और सी का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को पहले टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क मानिए तो कितना होगा, 60 और 2 यानी 18 होगा, 18 2 2 9 3 गुना 3, उसके बाद कितने होगा, 18 5 90 यानी 90 आ जाएगा। 90 5 मर्त में और ये 3 मर्त में। और देखिए अब यहाँ पर हमें बी का रेशियो इस तरह से लेना है कि ये बराबर हो जाए। अच्छा इसको हम क्या करते हैं, 2 मान लेते हैं, तो इसको नहीं 2 डायरेक्ट कैसे करें, अच्छा चलिए अगर हम इसको 1 मान लेते हैं तो इसको 2 करेंगे तब ना 3 होगा। इसकी क्षमता मान रहे हैं, अगर 3 हो गया तो हमें इसका अगर 1 माने हैं तो इसको 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर 3, यानी बी बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसको आप इसको मानना इस तरह से क्या होगा, गलत होगा। तो अगर हम क्षमता दुगना करना चाहते हैं, अगर इसको 2 करते हैं, इसको 4 करते हैं, तो 2 अगर ये हो गया तो 1 हो गया, ये 4 हो गया तो इसकी क्षमता 5 है, तो इसकी क्षमता 4 5, हाँ ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकल गया। अब कहता है सी की तुलना में ये दुगना हो गया, तो बी अकेले कार्य को कितना, यानी बी की क्षमता कितना है, 1 हो गया। तो 1 हो गया तो ये 90 कार्य को, एक क्षमता 1 है तो टोटल कार्य 90 है, तो एक दिन में 1 ही यूनिट काम करता है, तो कितना दिन में कार्य होगा, 90 दिन में पूरा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए और बी किसी काम को एक साथ 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में करता है। और ए बी से 3 गुना कुशल है। ए जो है बी से, किससे, बी से 3 गुना कुशल है, तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए ए और बी मिलकर के कार्य करता है तो 18 दिन में, तो इसकी एक दिन की क्षमता 1 है ए की, और बी की क्षमता 1 है, यानी 3 1 4, तो 4 गुने 18 काम करेगा, तब ना टोटल काम ये निकल गया। टोटल काम निकल गया कितना, 4 गुने 18। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कार्य करेगा, तो लो अब बी, तो टोटल काम से बी की क्षमता 1 है एक दिन का, तो टोटल काम कितने हैं, तो 8 चौके 32 और 3 और 4 3 7 72, और इसकी क्षमता एक दिन की 1, यानी 72 डेज में काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी क्रमशः अलग, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में, 5 दिन में, 5 दिनों में कर सकता है, कर सकता है। यदि दोनों क्या करता है, यदि दोनों 2 दिन तक मिलकर कार्य करता है, सबसे पहले कार्य को निकाल लेते हैं, दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा, इसका क्षमता 1 इसकी क्षमता 2, और दोनों ने 2 दिन का काम किया, दोनों ने मिल करके 2 दिन काम करता है, तो 2 दिन काम करता है तो कितना होगा, तो एक दिन का कार्य कितना
1 है, इसकी क्षमता 2, यानी एक दिन का काम टोटल 3, तो गुना 2 करेंगे, 2 दिन तक काम किया तो टोटल 6 काम समाप्त हो गया। यानी बचा कितना, 10 में से 10 टोटल काम था, टोटल वर्क कितना था, 10 था, 10 था, जिसमें से 6 हो गया तो हमें 4 शेष बचा है, अभी 4 हमें बचा है। उसके बाद बी के स्थान पर सी आता है। अब बी के स्थान पर क्या आता है, सी आता है। जो इसकी क्षमता 2 थी, अब इसके स्थान पर सी आता है। सी की क्षमता तो पता नहीं, तो सी की क्षमता मान लेते हैं, सी की क्षमता सी ही है। क्या है, सी है। अब उसके स्थान पर एक दिन में ये कार्य करता है, तो ये टोटल जो काम करता है ना, क्या करता है, यहाँ से सी काम करता है तो अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है, और सी प्लस ए काम करता है तो 3 दिनों में पूरा हो जाता है। कितना काम, 4 काम। तो 4 काम सी प्लस यानी 3 दिनों में पूरा करता है। तो 4 काम को इसने किसने कितने दिनों में पूरा किया, सी प्लस 1, जो कि इतना दिनों में पूरा किया। तो सी का कार्य यहाँ से क्षमता निकल जाएगा, एक दिन का क्षमता देखिए तो 4/3 माइनस और कितना 1, तो ये हो जाएगा कितना 3, यानी 1/3। तो सी की क्षमता एक दिन का 1/3। अब कहता है सी अकेले उस काम का 40% लो। 10 का 40% कितने होगा, 4 ही ना होगा, आपको दिखा रहे हैं कितना होगा, 4 होगा। तो इस 4 काम को यानी 40% काम को सी कितने दिनों में करेगा, 1/3, ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3 चौके 42 नहीं 12, 3 चौके 12 दिन में। तो देखिए 12 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल सा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स किसी कार्य को 3 दिनों में करता है। एक्स किसी कार्य को 3 दिनों में करता है, और देखिए वाई उसी कार्य के 3 गुने काम को 8 दिनों में करता है। देखिए काम उतना ही है, और ये काम उतना और 3 गुना काम करता है, 3 गुना कार्य को 8 दिन में करता है। तो एक दिन का काम कितना था, इसका जो 3 गुना था, तो अगर कीजिएगा तो इससे कम ही समय लेगा, यानी /3, 3/3 इसका इतना बदलेगा समय। और उसके बाद जेड जो है उसका 12/5, 5 गुना काम करता है, तो कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो 12 दिनों 12/5, यानी अब 5 गुना समय ले रहा है। तो अगर 5 गुना कार्य करता है तो ज़्यादा कार्य कर रहा है तो समय क्या ज़्यादा से जल्दी कर रहा है, तो गुना एकदम क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। क्षमता अगर किसी का ज़्यादा है काम करने का तो समय कम ही लेगा, तो वही कम हो जाएगा। ये 8 दिन, तो इसकी क्षमता, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल ऊपर वाले के एलसीएम ले लेते हैं, तो 3, उसके बाद हो जाएगा ये, इस 4 तो हो ही गया, 4 गुना 3 कितना, 8, 8 गुना 3 8 या 24, तो ये हो जाएगा 8 मर्त में, ये कितना होगा 24, 8/3, यह हो जाएगा ये 9 मर्त में, और ये 5 दूनी ये 24, 2 ऊपर जाएगा तो यानी 10 मर्त में, ठीक है। तो ये टोटल इसकी क्षमता हो गई। अब कहता है कि वे एक साथ 6 घंटे डेली काम करते हैं, तीनों मिलकर के 6 घंटा डेली कार्य करता है। तो एक दिन की इसके कार्य कितना है, 8 है, इसकी कार्य कितना है, 9 है, और इसका कार्य कितना है, 10 है। अगर ये तीनों मिलके कार्य करता है तो एक दिन में तो कितना कार्य होता है, देखिए तो 9 इधर कितना हो गया, तीनों मिलकर के करेगा तो 18, 18 2 यानी 19, 19 यानी 27 कार्य हर दिन होता है अगर तीनों कार्य करता है तो 6, और ये 6 घंटा प्रतिदिन करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो टोटल कार्य 24 है, और ये कितना 27 वर्क डेली होता है, और एक दिन में 6 घंटा कार्य करता है। तो निकालिए, तो अगर इसको निकालना है तो घंटा को सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिनट में बदल देते हैं, तो /60 से भागा दे देंगे, तो ये मिनट में मेरा वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा सा हम, क्योंकि घंटा में यहाँ पर मिनट में भी है तो निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको बांट दिया। तो इसको हम क्या करते हैं, 3 से लगाते हैं, 8 तिया 24, 3 नंबर 27, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, और ये कितने हो गया 30, 15, 4 और 15 तिया 45, गड़बड़ हो गया क्या, चलिए फिर से, लगता है काटने में गलती हो गया, चलिए कुछ कोई नहीं। टोटल कार्य 24 है, इसको 27 अगुना प्रतिदिन 6 कार्य करता है। तो देखिए इसको करते हैं, कितना 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 मत में कटेगा, 8 तिया 24, 9 तिया 27, 3 मत में 9 तिया 27, उसके बाद 3 दूनी 6, और 3 तिया कितना, 3 तिया 9, यानी 8 दूनी 16/3 घंटा हो गया। तो इतना घंटा में ये करेगा, 5 घंटा हो गया, मिनट में थोड़ा सा निकालने में दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा।
तो ये 20 तिया 60 हो गया। तो 16 32 360, अब 60 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा। तो अब देखिएगा 60 से भागा देंगे तो 6 5 30, यानी 5 आवर और 20 शेषफल बच जाएगा। तो 20 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि होगा 10 से आगे का क्वेश्चन, ये सारा सब क्वेश्चन होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।